पैसा खा रहे हैं, थोड़ा टूट फूट है। कैसे तो ये नहर बना है का ठेकेदार? हाँ, तो कैसे है? टूटे फूटे ठीक ठाक है? टूटे फूटे है। जगह जगह हाँ, सब जगह इसने अच्छे हाँ, सिंचाई के लिए उपयोग होने वाली नहर का दृश्य हम फिर दिखाने जा रहे हैं। लगातार जल संसाधन विभाग की पोल खोलते हुए पब्लिक सर्विस की टीम नजर आई है। आज फिर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये दिखाइए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा। ये नहर पिछले वर्ष ही बनी है। अभी किसान ने बताया कि पिछले वर्ष ये नहर बनी है और आप इसका आलम देखिए, क्योंकि अमूमन हम आपको बताते हैं कि पहला पानी अगर जब नहर में जाएगा, गुणवत्ताहीन नहर, घटिया निर्मित नहर में, तो वो कैसा होगा? तो वो ऐसा होगा। देख लीजिए आप इस दृश्य को। पहला पानी आया नहीं है कि नहर जो है वो बह गई है। 1 इंच की ढलाई भाई साहब, हम दिखाते दिखाते थक गए, लेकिन प्रशासन इस पे कब संज्ञान लेगा? ये देखिए, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ये है नहर। मैं पूछना चाहता हूं जल संसाधन विभाग के उन अधिकारियों से कि ये ढलाई कितने इंच की है। गिट्टी को देखिए, ये देखिए, ये नहर है और गिट्टी देखिए, लाल गिट्टी। अगर मैं इसको भी उखाड़ूंगा तो ये भी हाथ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हिल रहा है, ये देखिए, ये हिल रहा है, हाथ में आ जाएगा। ये नहर है। यहाँ पे बड़ा एक हैरत अंगेज दृश्य है। आप देखिए, ये नहर यहाँ पे बड़े अजीबोगरीब ढंग से बंद हो गई है। आप देखिए, यहाँ पानी है, नहर बंद नहीं हुई है, लेकिन अजीबोगरीब ढंग से यहाँ पे नहर का निर्माण रोक दिया गया। यहाँ कोई निर्माण नहीं, मिट्टी है। पैसा खा रहे हैं, थोड़ा टूट फूट है। कैसे तो ये नहर बना है का ठेकेदार? हाँ, तो कैसे है? टूटे फूटे ठीक ठाक है? टूटे फूटे है। जगह जगह हाँ, सब जगह इसने अच्छे। हाँ, तो पानी कैसे मिली? टूट जाही तो ये रिपेयरिंग कर ही साल भर के ठेका रहेगा। साल भर की नहीं रहा है, ज्यादा रहते। रिपेयरिंग कहाँ करते? जगह जगह टूटे फूटे। लोकल बना है। लोकल बना है पूरा। तो तो आगे जा करके थोड़े दिन में तो पानी मिलना भी बंद हो जाए नहीं है? हाँ, तो फिर कैसे करूँ? अब सरकार जानेगा कैसे वो कर ही तेला हो। नमस्कार, किसानी का ये समय है। किसान अपना हल बैल के साथ में, रोपा लगाई के साथ में यहाँ पे मौजूद है और हम भी यहाँ पर किसानों की खेती के बीच में मौजूद है। यह दिखाने आए हैं आपको कि आखिरकार जो सरकार बोलती है कि हम किसानों के लिए खड़े हैं, किसानों के लिए एक टांग में खड़े हैं, हम जो भी कर रहे हैं किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों का ऐसा होगा, किसानों का भला होगा, पूरी सरकार किसानों के लिए है, तो हम उस दावे की पोल खोलने के लिए आए हैं। क्योंकि किसान अगर सबसे पहले अपनी खेत को बोता है तो सबसे आवश्यक चीज होता है पानी। और पानी कहाँ से आएगा? या तो वो बोर होता है किसानों के, और वो बोर अमूमन किसान के खेत में नहीं होता। ये सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान, भले छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता हो, लेकिन किसान इतने समृद्ध नहीं है कि हर एक खेत में बोर लगा सके। इसी के लिए सरकार नहरों का प्रावधान करती है कि सिंचाई सही रूप में हो सके, सही मात्रा में किसानों के धान तक वो पानी पहुंच सके। इसीलिए हम दावों की पोल खोलने आए हैं कि क्या किसानों के यहाँ पानी पहुंच रहा है, क्योंकि अंततः किसानों की धान की पैदावार कहीं ना कहीं निर्भर रहती है पानी में। किसान जब धान कटाई करता है तब पता चलता है कि इस वर्ष पैदावार कम हुई है, लेकिन इसकी तह तक कोई नहीं जाता। इसलिए पब्लिक सर्विस टीम फिर पहुंची है अभनपुर के गांव पी जाम गांव, जहां मैं दिखाने जा रहा हूं सिंचाई के लिए उपयोग होने वाली नहर का दृश्य हम फिर दिखाने जा रहे हैं। लगातार जल संसाधन विभाग की पोल खोलते हुए पब्लिक सर्विस की टीम नजर आई है। आज फिर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये दिखाइए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा। ये नहर पिछले वर्ष ही बनी है। अभी किसान ने बताया कि पिछले वर्ष ये नहर बनी है और आप इसका आलम देखिए, क्योंकि अमूमन हम आपको बताते हैं कि पहला पानी अगर जब नहर में जाएगा, गुणवत्ताहीन नहर, घटिया निर्मित नहर में, तो वो कैसा होगा? तो वो ऐसा होगा। देख लीजिए आप इस दृश्य को। पहला पानी आया नहीं है कि नहर जो है वो बह गई है। 1 इंच की ढलाई भाई साहब, हम दिखाते दिखाते थक गए, लेकिन प्रशासन इस पे कब संज्ञान लेगा? ये देखिए, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ये है नहर, नहर है नहर। ये ढलाई मैं पूछना चाहता हूं जल संसाधन विभाग के उन अधिकारियों से कि ये ढलाई कितने इंच की है।
क्या इसमें मापदंड उपयोग किया गया है, कौन से मापदंड के तहत बनाया गया है। गिट्टी को देखिए, ये देखिए, ये नहर है और गिट्टी देखिए, लाल गिट्टी, सीमेंट की मात्रा नहीं के बराबर, लाल गिट्टी, आधा 1 इंच की ढलाई। अगर मैं इसको भी उखाड़ूंगा तो ये भी हाथ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हिल रहा है, ये देखिए, ये हिल रहा है, हाथ में आ जाएगा। ये नहर है भाई साहब। और जगह जगह पूरे नहर को इसी पैमाने में बताया गया है। हम आगे भी आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले उस तरफ भी दिखाएं नहर के इर्द गिर्द। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह। करोड़ों अरबों रुपए को गबन करने का खेल दरअसल अधिकारी और ठेकेदार इस तरह रचते हैं कि जो जमीन का चयन होता है जल संसाधन की भूमि की, वो भी ऐसी जगहों का चयन होता है जहां पे परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि ये सड़क से करीबन 3 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पे जनमानस की ज्यादा तो कोई आवागमन यहाँ होता नहीं है। पब्लिक सर्विस की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको लगातार दिखा रहे हैं सच्चाई। जो सरकार के दावों की जो अधिकारियों ने पोल खोल रखी है, सरकार लगातार लगी हुई है कि किसी तरह किसानों की पैदावार को बढ़ाया जाए। यहाँ पे बड़ा एक हैरत अंगेज दृश्य है, आप देखिए, ये नहर यहाँ पे बड़े अजीबोगरीब ढंग से बंद हो गई है। आप देखिए, यहाँ पानी है, नहर बंद नहीं हुई है, लेकिन अजीबोगरीब ढंग से यहाँ पे नहर का निर्माण रोक दिया गया। यहाँ कोई निर्माण नहीं, मिट्टी है, मतलब मिट्टी नुमा नहर है। यहाँ मिट्टी नुमा नहर का पैसा निकाल लिया जल संसाधन विभाग और उस काले कारनामे वाले ठेकेदार ने। और आगे भी आप देखिए किस तरह से गिट्टी, उसमें जो कलवर्ट कहना चाहिए, कलवर्ट के आसपास के भी जो एरिया है वो भी पूरा उसी तरह से बनाया गया है। ये नहर बहुत लंबी है भाई साहब। तो इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वहां खड़े रहने में भी डर लग रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है जहां हम खड़े हैं वो कभी भी भसक सकता है, क्योंकि ये जल संसाधन विभाग का स्ट्रक्चर है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर है। लेकिन इस हैवी स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया आप देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं। ये देखिए, गिट्टी और रेती, ओनली गिट्टी और रेती से, और किस तरह से ढकने का काम किया जा रहा है सीमेंट के परतों से। आप देखिए, ये सीमेंट की परत है और बाकी पूरी गिट्टी और रेती से काम किया गया है। आप सोचिए किस हद तक सरकार को करोड़ों अरबों का चुना जल संसाधन विभाग के अधिकारी और वो ठेकेदार लगाए होंगे। इसकी जांच भी अभी तक नहीं हुई है। अगर इसका खुलासा होता है, हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर इसका खुलासा होता है तो खाली अभनपुर की बात बता रहा हूं भाई साहब, अभनपुर के किसानों को इस तरह चला जा रहा है कि जल संसाधन विभाग जगह जगह ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दे रहा है जिसकी आवश्यकता वहां पे उतनी है नहीं, लेकिन अगर बना भी रहा है तो सिर्फ इसी उद्देश्य से कि किस तरह से किसानों की आड़ में सरकारी पैसों पर डाका डाला जा सके। इसका उदाहरण महज यही स्ट्रक्चर नहीं बल्कि अभनपुर में से कई स्ट्रक्चर है। और बताया जा रहा है अभनपुर में करीबन, ऐसा जो दावा किया जा रहा है कि करीबन 500 करोड़ का जल संसाधन विभाग का नहर घोटाला सिर्फ है। इसकी जांच होगी तब पता चलेगा कि कितना, क्योंकि लगातार हर जगह पब्लिक स्वर दिखा रहा है कि नहर घोटाले को किस तरह से अंजाम दिया गया है। मैं उस स्ट्रक्चर तरफ भी चाहूंगा कि दिखाएं कि किस अंदाज में इसको बनाया गया है, कि कैसे भी एक स्ट्रक्चर नुमा यहाँ पे दिखे और उसके बाद में पैसों का, राशि का आहरण कर लिया जाए और उसके बाद में अपना उल्लू सीधा करके यहाँ से गायब हो जाया जाए। ये आप लिख के ले लीजिए कि थोड़े ही दिनों में ये स्ट्रक्चर गिरा हुआ मिलेगा और यहाँ पे कुछ लोग प्रभावित होंगे, जिसके बाद भी मीडिया भी यहाँ आएगा, प्रशासन भी यहाँ आएगा और बड़े सोच के साथ कहेगा कि बहुत बुरा हुआ, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन जांच आखिर कब तक की जाएगी? जब किसी की हताहत नहीं हो जाता, किसी के साथ बुरा नहीं हो जाता, तब तक जांच नहीं की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशासन का रवैया है। देखिए, ये न सिर्फ इस तरफ बल्कि पूरे उस तरफ भी अगर अपन जाएंगे तो ये लंबी चौड़ी नहर है। करीबन ऐसा समझ में आ रहा है, जो किसान ने बताया कि उरला से लेकर के पीजाम गांव तक की ये नहर है जिसमें ये घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसकी भी शिकायत लगातार की जा रही है और अधिकारी इस पर क्या करेंगे ये देखने वाली बात है।
ये भी अग्रवाल का है। ये झिल्ली है ना? एक इंच भी नहीं, परत बस है। परत बस है ये देखो ये अब पब्लिक स्वर की टीम पहुंच चुकी है ग्राम गिरोला। आपको मालूम है कि लगातार पब्लिक स्वर की टीम दिखा रही है, दावे खोल रही है जल संसाधन विभाग के साथ साथ सरकार की, जो की बात कर रहे हैं सिंचाई के, किसानों के खेतों के लिए लगातार सिंचाई के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की जा रही है, ऐसा कहना है सरकार का। लेकिन आप देखिए ये नहर को, आप देखिए इस नहर के निर्माण के पैमाने को देखिए आप। पिछले ही वर्ष ये नहर ये भी बनी है, ये मैं आपको बता दूं, गिरोला में ये नहर है, माइनर नहर है। आप कैमरामैन से चाहूँगा दिखाइए कि नहर का जो ये दृश्य है वो किस तरह से है। हर जगह टूटा फूटा नहर का कोई भी प्रारूप इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको बता दें सिंचाई कॉलोनी से ये नहर आई है बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि मेंटेनेंस के नाम पे जल संसाधन विभाग करोड़ों अरबों रुपए अंदर करता है। आप सोचिए कि पिछले वर्ष ये बनी हुई नहर, इसके टूटने की वजह तो आपको दिख ही रही होगी वीडियो में, आप देख ही रहे होंगे, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि गिट्टी और रेती से ये नहर को बनाया गया है। फलस्वरूप आज इसका ये हश्र हो चुका है कि ये नहर एक ही पानी में, एक ही बार ये पहला पानी है दूसरा पानी ही होगा, और ये नहर पूरी तरह से भसक चुकी है। और हम दिखाएंगे आपको कि इसकी जो बेड है, इसका जो बेड है उसका भी आप ढलाई को देखिए। ये खुलासा खुद नहर अपने आप में कर रही है, और जल संसाधन विभाग इसमें मेंटेनेंस के नाम पे भी करोड़ों रुपए अंदर करता है, साफ सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए अंदर करता है। भले ही इस नहर को घोटाले में झोंक दिया अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिल करके, लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह है कि घटिया निर्माण के बाद एक जिम्मेदारी तय होती है जल संसाधन विभाग की कि उस ठेकेदार को मेंटेनेंस के लिए बोला जाए। मेंटेनेंस तो दूर की बात साहब, आप देखिए गिट्टी से जो बनी हुई, गिट्टी और रेती से नहर का हालात देखिए, कितने निचले स्तर पर इस नहर का निर्माण किया गया, कितने गुणवत्ता के साथ इस नहर का निर्माण किया गया कि आज ये एक ही वर्ष में नहर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब इसमें फिर एक कोटेशन, एक एस्टिमेशन, अब इसमें फिर एक बार एस्टिमेशन बनाया जाएगा, पुनरीक्षण किया जाएगा। ये जल संसाधन विभाग का पैमाना है कि नया नहर किसान बोलेंगे कि नहर चाहिए, और फिर नया नहर के तहत करोड़ रुपए फिर अंदर करने की साजिश रची जाएगी। जो आपको यहाँ पे जमीनी स्तर पे भी हम दिखा रहे हैं कि इस तरह का नहर लगभग अभनपुर के कोने कोने में यही टूटी फूटी नहर का कहर अब किसानों पर टूट पड़ा है। मैं प्रशासन और शासन से चाहूंगा कि ऐसे ठेकेदार के साथ साथ जो जल संसाधन विभाग के संलिप्त अधिकारी हैं उन पर सबसे पहले कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अरबों रुपए का ये गबन का खेल लगातार रायपुर जिले ही नहीं बल्कि समस्त राज्य में जारी है। जो ठेकेदार, और बड़ा खुलासा कर देता हूं, जिन ठेकेदारों को, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, सबसे बड़ा खुलासा कर रहा हूं, सूत्र बताते हैं कि जल संसाधन विभाग ने एक मीटिंग में ये दावा किया और इसका प्रेस विज्ञप्ति भी लगाई गई, प्रेस नोट जारी किया गया कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। लेकिन उनसे भी अंदर खाने मोटी तगड़ी सेटिंग कर ली गई, क्योंकि अगर ये गलत काम करेंगे नहीं तो उनका काम कैसे चलेगा अधिकारियों का। इसीलिए डराने के लिए ये चाल चली गई, और ठेकेदारों को डराने के लिए, क्योंकि ऐसे कई ठेकेदार हैं, ऐसे बड़ी संख्या में ऐसे ठेकेदार हैं जो भ्रष्टाचार को अंजाम अपने हर कामों में दिए हैं। उन्होंने किसी काम को नहीं छोड़ा, लगातार हर कामों में मोटी मलाई खाई, मोटी रकम खाई, अधिकारियों को खिलाया, खूब खाया और खूब, क्योंकि मोदी जी का तो ये भाषण है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जल संसाधन विभाग में खूब खाया खूब खिलाया, लेकिन फर्क आज तक नहीं पड़ा है। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, उल्टा ये ठेकेदारों को रायपुर जिले से बाहर भी काम मिला है। पता चला है कि पखांजूर जो एरिया है कांकेर का,
वहां भी नहर घोटाला किया गया है। अब इस नहर घोटाले का खुलासा पब्लिक स्वर की टीम ग्राउंड जीरो पर जाके करेगी। हम उसे भी दिखाएंगे किसान के लिए जो सरकार दावे कर रही है वो कितने सच हैं। मेरे साथ आप बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर के लिए।